Hello बच्चों, let's read the question. Question says a into f of mu is less than 0 is the necessary and sufficient condition for a particular real number mu to lie between the roots of a quadratic equation f of x is equal to 0 where f of x is equal to ax square plus bx plus c. Again, if f of mu1 into f of mu2 is less than 0, then exactly one of the roots will lie between mu1 and mu2. If a into a plus b plus c is less than 0 is less than a plus b plus c into c, then first option is one root is less than 0, other root is greater than 1. Second, exactly one of the root is lie in 0 and 1, open interval 0 and 1. Third option is both the root lie in open interval 0, 1. Fourth option is at least one of the root lies in open interval 0, 1. सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, इसे कितने रूट्स होंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कितने रूट हो जाएंगे, दो रूट्स होंगे. तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर एग्जिस्ट करेंगे तो कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे, दो रूट एग्जिस्ट करेंगे. तो लेट कर लिया हमने अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड जो अल्फा है वो लेस देन है हमारा बीटा से. ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया. सो नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है वो क्या है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये हमें गिवन है. तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. तो जीरो यहाँ पर पुट करेंगे, जीरो जीरो प्लस सी दैट इज आ जाएगा सी. और एफ ऑफ वन किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के वन पुट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा. नाउ हमें क्या गिवन है, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन जीरो इज लेस देन ए प्लस बी प्लस सी इंटू में सी. तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ वन की. ये हमारा क्या आ गया, लेस देन जीरो इज लेस देन सी वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ जीरो की. और ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ वन की. तो वी गेट, तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया कि जो a इंटू एफ ऑफ वन है, a इंटू एफ ऑफ वन इज लेस देन जीरो. तो दिस इम्प्लाइज वन लाइज बिटवीन द रूट्स अल्फा एंड बीटा. वन तो हमारा किसके बीच में लाई करेगा, अल्फा एंड बीटा के. बिकॉज अगर a इंटू एफ ऑफ म्यू हमारा लेस देन जीरो है तो म्यू कहाँ पर लाई करेगा, बिटवीन द रूट्स लाई करेगा. तो यहाँ पर a इंटू एफ ऑफ वन लेस देन जीरो आया तो वन कहाँ पर लाई करेगा, बिटवीन द रूट्स अल्फा एंड बीटा पर, बीटा के बीच में लाई करेगा. एंड जो एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है. अगर ये ग्रेटर देन, सिर्फ अगर हम इस कंडीशन को लेके चले, ये दोनों कंडीशन तो गिवन है, दोनों कंडीशन गिवन है, दोनों एंड कंडीशन है, ये भी कंडीशन है और ये भी है, दोनों है, दोनों को यूज़ करना होगा. तो पहले अगर हम इसको यूज़ करें कि एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन हमारा ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. यानी कि तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो. ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, कभी भी ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा अगर ऐसा हुआ तो. तो यहाँ से हमारे जो केस पॉसिबल है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, पैराबोला टाइप का बनेगा. अगर ये जीरो, दिस इज जीरो एंड वन, तो या तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों हमारे क्या हो, पॉजिटिव हो, या क्या पॉसिबिलिटी है, जीरो और वन क्या हो, नेगेटिव हो. इस तरीके से ग्राफ है इसका. या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी अगर ये जीरो और वन दोनों पॉजिटिव हो, इस तरीके से भी तो आ सकता है ऐसा ग्राफ, या जीरो वन या ऐसा हो, दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव. और ये मेरे दो रूट्स है, ये अल्फ़ा बीटा है, दिस इज अल्फ़ा बीटा, और ये अल्फ़ा, ये दो रूट्स है मेरे पास जहाँ पर ये इसको टच कर रहा है एक्स एक्सिस को. दिस इज अल्फ़ा एंड दिस इज बीटा, और ये मेरा ये वाला अल्फ़ा है और ये बीटा है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है. बिकॉज सिंस वन तो हमेशा लाई कर रहा है, वन लाइज बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, वन तो हमेशा अल्फ़ा बीटा के बीच में लाई कर रहा है. तो ये तो केस पॉसिबल, ना तो ये केस पॉसिबल होगा ना ही ये केस पॉसिबल होगा, बिकॉज यहाँ पर तो वन दोनों के बीच में लाई ही नहीं कर रहा है. तो या तो ये पॉसिबिलिटी होगी या ये पॉसिबिलिटी होगी. इनमें से अगर कोई भी पॉसिबिलिटी मुझे मिल गई तो जीरो भी हमेशा लाई कर जाएगा
अल्फा और बीटा के बीच में। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 1 मेरा लाई कर रहा है अल्फा और बीटा के बीच में तो 0 बाहर चला जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 एंड 1 बोथ लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो एक रूट तो हमारा क्या आएगा, 0 से छोटा होगा, यहाँ पर भी 0 से छोटा, और एक रूट 1 से बड़ा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पर हमें क्या मिला, 1 रूट इज लेस देन 0, 1 रूट इज लेस देन 0 एंड सेकेंड जो अदर रूट इज ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, एक रूट हमारा लेस देन 0 है, दूसरा ग्रेटर देन 1, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।